जो आपके पति की आपके कहने के मुताबिक हत्या की गई है, उसका न्याय कहाँ से होगा? मैं यही सरकार से सब पूरा इंडिया निवेदन से सबसे कहती हूँ, मुझे न्याय चाहिए, मेरे बच्चों के लिए न्याय चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। वो लोग जो तीनों लोग मारे हैं वो लोग को सजा चाहिए। कौन कौन है? मोहम्मद साजिद और मन्नान और शहजाद, ये तीन लोग मिलके तीनों मुस्लिम तबके के हैं। हाँ, ये 3 लोग मिलके मारे हैं। साहब, तो इस परिवार का दोष क्या है? यही कि ये जो है राजभर परिवार में जन्म लिया है, इसको न्याय नहीं मिल रहा है, महिला होके दर पदर भटक रही है। कुछ आपके मामले में क्या कुछ हुआ? साहब, हम 2 प्राणी में झगड़ा हो गया, हम चले गए वहाँ बकरी पालन में। 2 ही दिन गए हुआ था मुझे, 2 ही दिन गए हुआ था। मेरा आदमी मुझे पूछताछ करने के लिए प्रधान किया गए जी। प्रधान मारे, मरवाए पिटवा दिए। मुझे कुछ पता ही नहीं था वहाँ पे, मैं रात का मसला था, पहुंची नहीं थी। सुबह जब से पाई उनको छपटियाते हुए, तब से हॉस्पिटल लेके दौड़ती दौड़ती अकेली रह गई। तो वो हॉस्पिटल, वो सदर हॉस्पिटल में उनको मौत हो गई। एक बच्ची की भी शादी नहीं हुई है। आखिर इनका भविष्य कहाँ जा रहा है? अंधकार में। इसको देखेगा कौन? साहब, जो कमाने वाला आदमी था, जिनके पसीने के बहाने के बाद जो है शाम को चूल्हा जलता था, वही नहीं है संसार में। आखिर ये बच्चे जाएं किसके पास? ये सोचने वाली बात है, ये बच्चे जाएंगे किसके पास? और सबसे बड़ी बात ये है कि जहां के रक्षक ही भक्षक बन जाए। लेकिन परिजन का जो कहने के मुताबिक जहां का रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो आखिर गांव वाले जाएंगे कहां? किसके पास मदद की गुहार मांगने के लिए जाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। दोस्तों, हमारी मौजूदगी जिला जौनपुर के ग्राम सभा मजडीहा और थाना शाहगंज, ब्लॉक शाहगंज, तहसील भी शाहगंज है और शाहगंज विधानसभा भी पड़ता है। ये ग्राम सभा मजडीहा है। आपने एक मामला सुना होगा, चंदन राजभर, जो कि बीते लमसम 10 से 12 दिन पहले उनके साथ एक घटना हो जाती है और 2-3 दिन हॉस्पिटल में जीवित रहते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले जो बाइट किया था जिला पे, जो है जहां पर डीएम एसडीएम जी बैठते हैं, ग्राउंड जीरो पर आए हैं और थोड़ा सा जमीनी हकीकत दिखाने का हमारा प्रयास है। बहुत ही दैनिक स्थिति है और जिसको बोला जाता है गरीबी रेखा से नीचे, उससे भी शायद निचले पावदान पे ये परिवार है। इस परिवार में एक ही व्यक्ति था, वो कमाता था और उसके जो है बीवी और बच्चे का पालन पोषण होता था। हम दिखाना चाहेंगे कि उनका चंदन राजभर का घर कैसा है, ये देख लीजिए। पहले आपको दिखाना चाहेंगे, थोड़ा दूर से दिखाइए, दूर से। ये घर आप देख सकते हैं, इसमें शायद आग ओग लगी रही होगी। और इधर दिखा दीजिए, ये देखिए, ये मिट्टी का घर है। जैसा कि माना जाता है कि योगी बाबा की सरकार चल रही है, बीजेपी का फूल खिला हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, लमसम पूरे देश में ज्यादातर बीजेपी शासन सत्ता में है। और उत्तर प्रदेश में खास करके योगी बाबा, जिनको कि आधुनिक युग में, आधुनिक समय में, प्रेजेंट टाइम, करंट टाइम में बुलडोजर वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो शर्त यह है कि वहीं पर मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय और पता नहीं क्या क्या दिया जाता है, वितरण होता है। तो हमारे हिसाब से ये जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, कंडीशन देख के लगता है कि शायद कोई भी ऐसा जो है सरकारी सिस्टम नहीं होगा, सुविधा नहीं होगा जो इस परिवार को नहीं मिलना चाहिए। पहले तो हमारी अपील है कि इस परिवार को जो है कम से कम आवास और शौचालय सबसे पहले दिया जाए। और दूसरी बात, जो कि चंदन राजभर जी के साथ न्याय वाली बात जो चल रही है, जो कि सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो हमारी मांग है डीएम एसडीएम या फिर नेता मंत्री विधायक, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, यानी कि बुलडोजर वाले बाबा, या राजभर समाज से बहुत से नेता मंत्री विधायक है, राम अचल राजभर हो गए, कमलाकांत राजभर हो गए, मिलती राम सूरत राजभर हो गए, अनिल राजभर हो गए, ओम प्रकाश राजभर हो गए, अरविंद राजभर हो गए, और भी तमाम राजभर समाज के नेता मंत्री विधायक हैं। आखिर साहब, इस परिवार का दोष क्या है? यही कि ये जो है राजभर परिवार में जन्म लिया है, इसको न्याय नहीं मिल रहा है, महिला होके दर पदर भटक रही है, इसके परिवार के साथ मौत हो जाता है, मौत का खेला खेला जाता है।
परिजन का कहना है कि ग्राम प्रधान जो कि यहाँ के मौजूदा ग्राम प्रधान मोहम्मद साजिद जो कि मौजूदा ग्राम प्रधान है, एक संवैधानिक पद पे बैठ करके ग्राम सभा का मालिक ही अगर ग्राम सभा के लोगों का भक्षक बन जाए, कत्लेआम करने पे उतारू हो जाए और उनको जो है मार के जो है मामला पैसा दे के सल्टा दे, दबा दे। राजभर समाज के नेता मंत्री विधायक कर क्या रहे हैं? शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं सभी को बोल रहा हूं, मैं किसी एक नेता मंत्री विधायक का नाम नहीं ले रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है, लोग कहते हैं कि बाबा का जो है बुलडोजर खुलेआम चलता है। अब कहां है बाबा का बुलडोजर? हालांकि यहाँ पर हिंदू बनाम मुस्लिम वाला मामला नहीं है, लेकिन आप इससे जो है अपने आप को दरकिनार भी नहीं कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि योगी बाबा जो है हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, लेकिन शर्त यह है कि यहाँ पर जो ग्राम प्रधान है मुस्लिम तबके से आते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है और उनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया जाना कहाँ तक जायज है। हालांकि चंदन राजभर जी की जो पत्नी है वो बता रही हैं और भी लोग मतलब उनके परिवार के परिजन भी बता रहे हैं कि ये जो है ऐसा ऐसा फला फला लोग किए, लेकिन ये जांच का विषय, इसका जांच होना चाहिए। जो भी दोषी पाए जाते हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, क्योंकि योगी बाबा की सरकार जो चल रही है। तो आइए हमारे साथ परिवार है, परिवार से थोड़ा पीड़ित परिवार से बातचीत किया जाए। अपना नाम बताइए। गुलावती गुलावती। अच्छा, तो क्या कुछ आपके मामले में क्या कुछ हुआ? साहब हम दो प्राणी में झगड़ा हो गया, हम चले गए वहाँ बकरी पालन में। 2 ही दिन गए हुआ था मुझे, 2 ही दिन गए हुआ था। मेरा आदमी मुझे पूछताछ करने के लिए प्रधान किया गए जी। प्रधान मारे मरवाए पिटवा दिए। मुझे कुछ पता ही नहीं था वहाँ पे, मैं रात का मसला था, पहुंची नहीं थी। सुबह जब से पाई उनको छपटियाते हुए, तब से हॉस्पिटल लेके दौड़ती दौड़ती अकेली रह गई। तो वो हॉस्पिटल, वो सदर हॉस्पिटल में उनको मौत हो गई 19 तारीख को, जैसे 8 बजे। जब उनको मारा गया उसके कितने दिन बाद मौत होती है? 4 दिन बाद। हाँ, 4 दिन बाद। अच्छा आप इधर आइए। 4 दिन बाद 4 दिन बाद मौत हाँ, हुई है। तो मामला अपने थाने पे अवगत नहीं कराया? कराए थे। तो थाना प्रभारी का क्या कुछ कहना था? थाने यही लोग कह रहे हैं प्रधान के साथ दोगी, प्रधान तुम्हारा सहायता करेंगे। कोई मेरा सुन नहीं रहा है। नहीं तो आप माने प्रधान जी का आप साथ देंगे तो प्रधान आपका सहायता करेंगे। हाँ, ये तो अलग मुद्दा है, अलग मसला हो गया। लेकिन जो लोग यही बोल रहे हैं, जो आपके पति की आपके कहने के मुताबिक हत्या की गई है, हाँ, हत्या की गई है, उसका न्याय कहाँ से होगा? मैं यही सरकार से, सब पूरा इंडिया निवेदन से सबसे कहती हूँ, मुझे न्याय चाहिए, मेरे बच्चों के लिए न्याय चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। वो लोग जो तीनों लोग मारे हैं वो लोग को सजा चाहिए। कौन कौन है? मोहम्मद साजिद और मन्नान और शहजाद, ये तीन लोग मिलके तीनों मुस्लिम तबके के हैं। हाँ, ये 3 लोग मिलके मारे हैं। तो अभी तक आपने मतलब जिला कार्यालय पे, जिला पे आप गई, डीएम एसडीएम से मुलाकात हुआ, उस प्रकरण में क्या कुछ सुनवाई हुई? आपने जो है लिखित कुछ दिया? सुनवाई नहीं हुई, एप्लीकेशन दी थी। एप्लीकेशन दिया गया है? एप्लीकेशन दिया गया है, हाँ। एसपी को दिया गया है। अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले मैं आपके चैनल को स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है, मैं अजय राजभर हूं, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी से सागन विधानसभा अध्यक्ष हूं। तो इस प्रकरण में आपके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, तो उन तक जो है सूचना आप लोगों ने नहीं दी? ये सूचना उनको पहुंच गई है। उन्होंने एसपी को भी फोन किया, डीएम को भी फोन किए हैं। कल भी हम लोग गए थे, लेकिन डीएम एसपी कल चले गए थे योगी बाबा के यहाँ। अब वो भाग के जा रहे हैं योगी बाबा के यहाँ। कल हम लोग गए थे तो लोग डीएम एसपी माने दबाव पड़ रहा है कहीं से? तो वो दोनों जन साथ में आज 4 दिन से कंटिन्यू चल रहे हैं, दोनों अधिकारी। तो हम लोग गए थे, अभी सोमवार को कल फिर जाएंगे। तो मंत्री जी के कहना है कि आप जाइए, उनसे मिलिए, अगर वो हाँ या ना कह रहे हैं उसके बाद मंत्री जी अपने हिसाब से फिर बात देखेंगे अपने। हाँ जी। ये आपके बच्चे कितने? आप कितना बच्चा? 6 बच्चे। 6 बच्चे हैं? 6 बच्चे। कितना लड़का और कितने लड़की? 4 लड़कियां 2 लड़के। 4 लड़की 2 लड़के। तो लड़कियां यही हैं? यही सब लड़कियां 4 हैं। अच्छा, ये 4 लड़की 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। शिवांगी। अच्छा, शिवांगी। आपका? सोनाली। आपका? श्वेता। आपका? शिवानी। अच्छा, तो आप पढ़ाई करती हैं? नहीं पढ़ती हैं। मतलब कुछ क्लास तक आपने स्कूल में पढ़ाई? 9th क्लास तक आपने पढ़ा है। ठीक है। ये बेटे हैं, 4 बेटियां हैं। लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।
औरतों को जो है ज्यादा मान सम्मान इस सरकार में मतलब देने का लोग योजना बनाते हैं कि 33% जो है राजनीति में भी भागीदारी मिले औरतों को, महिलाओं को, और बेटियों को जो है पढ़ाया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अब शर्त ये है कि ये जो पीड़ित परिवार है इसमें कमाने वाला एक व्यक्ति था, इस समय कोई नहीं है, एक औरत है और इनके जो है 6 बच्चे हैं, ठीक, 4 बेटियां और 2 बेटे, जबकि एक बच्ची की भी शादी नहीं हुई है। आखिर इनका भविष्य कहाँ जा रहा है? अंधकार में। इसको देखेगा कौन? साहब, जो कमाने वाला आदमी था, जिनके पसीने के बहाने के बाद जो है शाम को चूल्हा जलता था, वही नहीं है संसार में। आखिर ये बच्चे जाएं किसके पास? ये सोचने वाली बात है, ये बच्चे जाएंगे किसके पास? और सबसे बड़ी बात ये है कि जहां के रक्षक ही भक्षक बन जाए। हालांकि ये जांच का विषय है, हम इसको 100% नहीं थोप सकते हैं, जांच का प्रक्रिया है। लेकिन परिजन का जो कहने के मुताबिक जहां का रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो आखिर गांव वाले जाएंगे कहां? किसके पास मदद की गुहार मांगने के लिए जाएंगे? यही चुनाव जब आता है तो चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे नेता मंत्री विधायक, चाहे कोई भी हो, लोग गोड़े पे गिर जाते हैं, पैर पे गिर जाते हैं कि चाची हो, दादी हो, मम्मी हो, अम्मा वोट दे दे, तोहरे दुख सुख में खड़ा रहा। लेकिन होता क्या है, जीतने के बाद लोग इस तरह का कृत्य कर देते हैं। आखिर विश्वास किस पे कौन करे? तो हमारी तो मांग है, अगर ये हमारी खबर किसी प्रशासनिक अधिकारी, डीएम, एसडीएम या फिर नेता मंत्री विधायक या उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंच बनाती है, या इनके जो है समाज से, राजभर समाज से बिलोंग करती हैं, राजभर समाज के जितने भी नेता मंत्री विधायक हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो गए, चाहे अरविंद राजभर, चाहे अनिल राजभर, चाहे कमलाकांत राजभर हो गए, चाहे और भी एमएलसी रामसूरत राजभर, और भी जितने भी राजभर समाज के नेता मंत्री विधायक है, आखिर आप किसके लिए नेता मंत्री विधायक बने? आपका समाज इस समय दर पदर भटक रहा है, कौन दिलाएगा इनको इंसाफ? तो हमारी मांग है कि इस मामले को तत्काल संज्ञान में लिया जाए, उचित से उचित जांच कराई जाए। जो भी दोषी पाया जाता है, चाहे कोई हो, चाहे नेता मंत्री विधायक प्रधान, चाहे कोई भी हो, क्योंकि दोषी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, न ही कोई पद होता है। दोषी हर तरह से दोषी कहा जाता है। अगर जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आप लोगों से भी हम एक चीज पूछना चाहेंगे कि इस पीड़ित परिवार, जो कि रहने के लिए भी ठिकाना नहीं है, न तो खाने का कोई ठिकाना है, आखिर ये पीड़ित परिवार जाएगा कहाँ? इसके प्रति, पीड़ित परिवार के प्रति आप लोग क्या भाव रखते हैं? अपनी राय जरूर दे। और इसी तरह के न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।